आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक लड़का रोज़ इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की के घर के बाहर रोज़ खड़ा रहता था। लड़की समझ गई कि ये लड़का उससे बहुत प्यार करता है। लड़की ने बात अपने घर वालों को बता दी। उन्हें भी लड़का पसंद आ गया और शादी की तैयारी होने लगी। लड़की ने सोचा अब लड़के को सारी बात बता देनी चाहिए। लड़की हिम्मत करके लड़के के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, हमारी शादी हो जाएगी। माफ़ करना बहन जी, मैं तो आपके घर के बाहर इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि आपके वाईफाई के पासवर्ड नहीं है और नेट बड़ा मस्त चलता है। पंडित जी हवन करते समय 1 चम्मच घी आग में डालते और 1 चम्मच घी अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास बैठे अपने एडमिन साहब चिल्लाकर बोले, घृतम चोरम घृतम चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, ना कर शोरम ना कर शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुक कर पूछने लगी, जी ये मोदी जी एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? मैंने कहा अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में मस्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद न चाय मिली न नाश्ता मिला। लड़की एटीएम रूम में, मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। लड़का ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। सास बहू को फटकारते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, यह तुम्हारा मैका नहीं ससुराल है, यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू प्यार से बोली, सासू माँ मैका तो यहाँ आपका भी नहीं है, आपका भी ससुराल ही है, फिर भला आपका क्यों चलेगा? नहले पर दहला। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। दे चप्पल दे चप्पल। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। सड़क के इस पार एक पंजाबी भाई की दुकान थी। सड़क के उस पार एक बनिए का नया स्टोर खुला और साइन बोर्ड लगा कि मक्खन 100 रुपये। अगले दिन पंजाबी भाई की दुकान पर साइन बोर्ड था मक्खन 90 रुपये। उसके अगले दिन बनिया के साइन बोर्ड पर मक्खन 80 रुपये। इसी चक्कर की बिना पर और 2 दिन बाद बनिए के साइन बोर्ड पर मक्खन 60 रुपये टांगा था। इस सिलसिले पर निगाह रखने वाले एक मित्र तब पंजाबी भाई के पास पहुँचे और समझाया
कि भाई वो बनिया बड़ी पैसे वाली पार्टी है, वो घाटा खाकर भी लंबे समय तक अपना मक्खन या माल बेच सकते हैं। तुम उसके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। पंजाबी भाई ने मित्र को देखा, उसकी तरफ झुके और राजधराने लहजे में कहा, प्राजी मैं तो मक्खन बेचता ही नहीं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक शराबी ने 98.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये कैश, एक iPhone 6 Plus, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की ID मिली है। रेडियो जॉकी, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। बाबा तुझे क्या चाहिए? लड़का, खूबसूरत लड़की। बाबा, अगर तू हिंदू है तो तुझे करीना दूंगा, मुस्लिम है तो कैटरीना दूंगा, सिख है तो अनुष्का दूंगा और क्रिश्चियन है तो जनेलिया। बाबा, तेरा नाम क्या है? लड़का, विजय अब्दुल सिंह फर्नांडिस। बाबा, अपने चेले से मायावती दे साले को ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है। चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा वो वोट डाल के चली गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए, हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं है। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। पति बेहोश। दो दोस्त सफ़र कर रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली, उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नज़र आता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। इतनी तो हीर रांझे की जोड़ी भी मशहूर नहीं हुई जितनी बाबा और हनीप्रीत की हो गई। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के साथ आग में घी डाला था। इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन से में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।